संकल्प लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को करताल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हम सभी आपको सुनने के लिए सुबह से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं जानता हूं ये आज थोड़ी सर्दी ज्यादा है, लेकिन रक्षा मंत्री जी जब बोलेंगे तो पूरे माहौल में एक अलग तरह की गर्माहट पैदा हो जाएगी। एक बार फिर से तालियों से स्वागत करें श्री राजनाथ सिंह जी का। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जी महाराज और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पूज्य संतगण, सबसे पहले अपने सभी पूज्य संतों के चरणों में शीश झुकाकर मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। अन्य भी महानुभाव इस मंच पर उपस्थित हैं, लेकिन सबका नाम लेने पर अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं उनकी उपस्थिति की अनुभूति मात्र कर पा रहा हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में श्री अध्यक्षता कर रहे श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव, अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, इस मंच के संचालक महोदय ने यह कहा, मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होकर मैं आशीर्वचन दूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर वह योग्यता, क्षमता, प्रतिभा नहीं है कि मैं आशीर्वचन दे सकूं। आशीर्वचन देने वाले तो हमारे इस मंच पर विराजित हैं, उन्हीं के आशीर्वचन की आवश्यकता हम सभी को है। जहां तक आज के इस दिन का प्रश्न है, निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 12 जनवरी के दिन एक नहीं बल्कि 2-3 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। मैं यहां पर केवल 2 महापुरुषों की ही चर्चा करूंगा, स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि योगी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 1863 में कलकत्ता में हुआ था और उनकी स्मृति में आज पूरे देश में युवा दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने भारतीय अध्यात्म, ज्ञान और संस्कार से पूरे विश्व का परिचय कराया और इसी 12 जनवरी को 1918 में जबलपुर में महर्षि महेश योगी जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने योग और साधना के भारतीय ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। मेरे साथियों, स्वामी विवेकानंद और महर्षि योगी दोनों ही भारत के कल्चरल आइकन, कल्चरल एम्बेसडर, सांस्कृतिक दूत माने जाते हैं। आज का यह कार्यक्रम भले ही महर्षि महेश योगी जी की स्मृति में आयोजित किया गया है, मगर हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में भारत की ज्ञान पताका न फहराई होती तो महर्षि योगी जैसे योगाचार्यों की राह शायद और जटिल हो जाती। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के दिन हमें दोनों ही महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने प्राचीन भारतीयता की पताका को आधुनिक आधार प्रदान कर संपूर्ण विश्व में लहराया और भारतीय मूल्यों और सनातन धर्म को दुनिया भर में प्रसारित किया। स्वामी विवेकानंद के बाद भारतीयता को संपूर्ण विश्व में किसी ने सर्वाधिक प्रतिष्ठित किया तो मैं समझता हूं कि वह महर्षि महेश योगी जी ही थे। इस अवसर पर मैं महर्षि महेश योगी जी को सादर नमन करता हूं, स्मरण करता हूं और इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आयोजन मंडल से जुड़े आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। देवियों व सज्जनों, मानवता के समक्ष जब जब भी संकट आया है, अज्ञानता के अंधकार में समाज जब जब भी डूबा है, तब तब समाज में ऐसे युग पुरुषों का आविर्भाव हुआ है
जिन्होंने अपने ज्ञान के तेज से समाज को सदैव आलोकित किया है और उसे एक नई राह भी दिखाई है। पूज्य महर्षि योगी जी वैदिक धर्म और अध्यात्म के एक ऐसे ही शिखर पुरुष थे जिन्होंने ज्ञान पुंज को न केवल अपने भीतर धारण किया बल्कि उसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व को भी उन्होंने प्रकाशमान किया। महर्षि महेश योगी जी ने भारतवर्ष की प्राचीन काल से चली आ रही आध्यात्मिक गंगा को उसी तरह समृद्ध किया जैसे गंगा नदी को गोमती समृद्ध करती है। अपने स्वभाव और वाणी के स्तर पर महर्षि योगी जितने ही सरल, शालीन और मृदु थे, अपने ज्ञान और चेतना के स्तर पर वह उतने ही गंभीर, गहरे और सघन थे। साथियों, उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान का जो आंदोलन चलाया था, वैदिक साहित्य के माध्यम से समस्त विश्व की शांति और समृद्धि के लिए जो संकल्प लिया था, मैं समझता हूं आज दुनिया को उसकी आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। आधुनिक युग में महर्षि योगी जी द्वारा दुनिया भर में वेदों और भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार हमें प्राचीन काल से आचार्य कुमारिल भट्ट और आचार्य शंकर का स्मरण कराता है। आप सभी अवगत होंगे कि कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के अनन्य अनुरागी थे। 6वीं और 7वीं शताब्दी तक आते आते जब समाज मानवता के मूल मार्ग से विचलित हो गया था और वह अनेक बुराइयों और कुरीतियों का घर बन चुका था, ऐसे युग में वेदों को लेकर समाज में बढ़ती अज्ञानता को देखकर उन्हें बहुत ही दुख होता था और वे वेदों का पुनः उद्धार करना चाहते थे। कहते हैं, एक दिन कुमारिल भट्ट ज्ञान की नगरी काशी में राजभवन के नीचे से जा रहे थे। इतने में उनके कानों को चौंका देने वाले शब्द सुनाई दिए। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें झरोखे में एक रानी बैठी हुई दिखाई दी। रानी भी वैदिक धर्म को मानने वाली थी। वह बड़ी ही उदास और चिंतित दिखाई दे रही थी। वह एक वाक्य का लगातार उच्चारण करती जा रही थी, किम करोमि कगच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति, यानी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा। रानी के शब्द सुनकर कुमारिल के हृदय में स्पंदन हुआ। उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा और वे गंभीरता के साथ संकल्प पूर्वक बोले, मां विषाद बरा रहे भट्टाचार्योस्मि भूतले, यानी हे रानी खेद न करो, मैं कुमारिल भट्टाचार्य अभी इस पृथ्वी पर मौजूद हूं। देवियों सज्जनों, इसके बाद वे एक प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़े और उन्होंने हर ओर वैदिक धर्म को सिद्ध किया और बताया कि सार्वदेशिक और सार्वकालिक पूर्ण ज्ञान वेदों में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने विभिन्न प्रांतों के दौरे भी किए और वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने का महान कार्य किया। आगे चलकर उनके इस आंदोलन को शंकराचार्य जी द्वारा पूर्णता प्राप्त हुई। उनका बड़ा स्पष्ट मानना था कि आज दुनिया में जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, वह चाहे व्यक्तिगत हों या फिर सामाजिक, आर्थिक हों या राजनीतिक, उन सब का समाधान भारतीय चेतना में ही विद्यमान है। और पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने भी, मैं समझता हूं, कुमारिल भट्ट की तरह भारतीय समाज को महेशोस्मि भूतले, यानी महेश योगी भूतल पर विद्यमान है, का आश्वासन दिया और राष्ट्र में वैदिक आचरण की प्रतिष्ठा का उन्होंने संकल्प किया। उन्होंने न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की और दुनिया भर से लाखों लोगों को इससे जोड़ने का उन्होंने कार्य किया। देशों सज्जनों, दुनिया आज अनेक चुनौतियों का एक साथ सामना कर रही है। पूरा विश्व एक अंतर्बंध से गुजर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और वर्ल्ड इकोनॉमी यानी विश्व की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि हो रही है, उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। पर इसके विपरीत दुनिया एक अवसाद से भी घिरती जा रही है।
मनोरोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही। लोगों, परिवारों, समाजों और राष्ट्रों के बीच संबंधों में विघटन होता जा रहा है। टकराव की स्थितियां बन और बढ़ रही हैं। पिछले 100 सालों में पर्यावरण का इतना विनाश हुआ है कि उतना शायद उसके पहले के 1000 सालों में भी कभी नहीं हुआ है। मेरे साथियों, अपार भौतिक सुख सुविधाओं की मौजूदगी के बावजूद मानव आत्मिक सुख को ऐसे ढूंढ रहा है जैसे कोई मृग जंगल जंगल कस्तूरी ढूंढता फिरे। इस तथ्य के बावजूद कि कस्तूरी उसी के अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर नहीं है, मनुष्य भी कमोवेश इसी स्थिति से गुजर रहा है और वो अपने साथ साथ पूरी मानवता के लिए संकट खड़ा कर रहा है। ऐसे में मैं समझता हूं अपने प्राचीन ज्ञान, साधना और तप को आधार बनाकर भारत एक बार फिर से समस्त विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है और मानवता को एक शांत, सुखमय और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। यह ताकत भारत के अंदर है। देवियों और सज्जनों, महर्षि महेश योगी जी ने इसी विचार का बीजारोपण आज से कुछ दशक पूर्व किया था, जो आज एक विशाल वृक्ष बनकर भारत समेत पूरे विश्व को शीतल छाया प्रदान कर रहा है। मानवता के हितार्थ वेदों के पुनरुद्धार का जो संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिया था, उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। महर्षि योगी जी का मानना था कि वेद के उद्धार की बात तब आती है जब लोक में क्रिया शक्ति कुंठित हो जाती है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता जितनी प्रबल रहेगी उतनी क्रिया शक्ति गठित रहेगी और जितनी क्रिया शक्ति सफल रहेगी उतना ही व्यवहार सफल रहेगा। इसीलिए क्रिया शक्ति को प्रबल करने के लिए ज्ञान की सत्ता जागृत रहनी चाहिए और ज्ञान की सत्ता का नाम ही वेद है। ज्ञान और क्रिया दोनों वेद में गठित हैं, इसलिए वेद का अध्ययन पुस्तक रूप में ही करना उचित नहीं है, बल्कि उसके आगे जाकर उसे अपनी चेतना तक ले जाने की बड़ी आवश्यकता है। वेद जब हमारी चेतना में होंगे तो हमारी हर एक क्रिया वेदानुसारी होगी, यानी धर्मानुसारी होगी, और यह आचरण समस्त दुखों के निवारण और समस्त सुखों का मूल है। महर्षि जी बताते थे कि संपूर्ण वेद को धर्म के मूल रूप में स्वीकार किया गया है। वेदोऽख्यो धर्म मूलम, सारे धर्म कहाँ निवास करते हैं? वेद में निवास करते हैं। वेद सभी धर्मों के मूल में। जिस तरह किसी वृक्ष में जितने भी फल हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितनी भी डालियां हैं, सबका संरक्षण संवर्धन मूल से यानी जड़ से ही होता है, उसी तरह सारे विश्व और ब्रह्मांड की क्रिया का मूल भी यदि कोई है तो वह वेद है। और वेद क्या है, ज्ञान क्या है? यह कहते हैं कि अपनी चेतना का एक स्पंदन है। वेद पूर्ण ज्ञान है और समस्त व्यक्ति जगत का आधार है। मानव अगर अपनी चेतना जागृत कर ले तो वह पूर्ण विकसित, रिद्धि सिद्धिमान और सर्वगुण संपन्न बन सकता है। देवियों और सज्जनों, महर्षि महेश योगी द्वारा मानवता को जो सबसे बड़ी देन थी वह थी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यानी भावातीत ध्यान। आप सभी लोग स्वयं जानिए और भावातीत ध्यान के विषय में अच्छी जानकारी पूज्य संतों ने भी आपको दी है और आप में से बहुत सारे लोग इसकी जानकारी रखते हैं। इस ध्यान का नियमित अभ्यास व्यक्ति की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसकी प्रक्रिया जटिल न होकर बहुत ही सरल है और सहज है। किसी भी पृष्ठभूमि के लोग कहीं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पर भावातीत ध्यान के बारे में मैंने जितना जाना है वह यह है कि इस ध्यान पद्धति के माध्यम से उन्होंने धर्म और अध्यात्म को एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। लोग ये कह सकते हैं धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है? धर्म और अध्यात्म में अंतर है। भारतीय भावातीत ध्यान के माध्यम से महर्षि योगी ने उन्होंने मानव जीवन में धर्म और अध्यात्म को एक साथ आत्मसात कराने का प्रयास किया और इसमें वह बहुत हद तक वह सफल भी है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है? सामान्य तौर पर तो इसे एक ही दृष्टि से देखा जाता है और वास्तव में इसके एक मूलभूत अंतर है।
धर्म की आधार भूमि कर्म है, जबकि अध्यात्म की आधार भूमि चिंतन है। मनुष्य का गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है और उससे दूसरे लोग कैसे प्रभावित होते हैं, समाज कैसे प्रभावित होता है, यह उसके धर्म से तय होता है। मैं पहले यहां स्पष्ट कर दूं कि जब मैं धर्म यह कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब मानव का स्वाभाविक धर्म, न कि कोई पंथ अथवा मजहब। और मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, पूज्य संतों से भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं धर्म को जिस तरीके से परिभाषित करता हूं वह मैं उसकी परिभाषा आप सबके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। जो विधि विधान, नियम पर नियम अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उसे ही हम धर्म कहते हैं। जो विधि विधान, नियम परिनियम इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी देते हैं, उसी विधि विधान, नियम पर नियम को हम धर्म कहते हैं। मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके विकास, उसके परिपालन की गारंटी के साथ साथ जो विधि विधान, नियम पर नियम उसके विकास और संवर्धन की गारंटी देते हैं, उसी विधि विधान, नियम पर नियम को ही हम धर्म कहते हैं। अध्यात्म का जहां तक प्रश्न है, अध्यात्म की तरह तरह की परिभाषाएं की गई हैं, लेकिन जितना एक विज्ञान का छात्र होने के नाते मैं समझ पाया हूं, एक मैथमेटिक्स का छात्र होने के नाते मैं समझ पाया हूं, मैं पूज्य संतों के समक्ष उसे रखना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं, मंदिर में जाकर पूजा करना केवल ही अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म का एक भाग है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करने का एक माध्यम है, लेकिन वही अध्यात्म नहीं है। मनुष्य मन प्रधान प्राणी है। मेरा यह मानना है, एलिवेशन ऑफ मन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। यदि मैं गणित के फार्मूले में इसको कहूं, मान लीजिए थोड़े समय के लिए आपका मन एक सर्किल है, एक सर्किल यानी एक आपका मन एक वृत्त है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं, जैसे जैसे आपका मन बड़ा होता जाएगा उसी अनुपात में आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाएंगे। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक ऊंचाइयों का हासिल नहीं कर सकता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। इसको गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफरेंस ऑफ मन is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of paramanand. देवियों व सज्जनों, परमानंद की कोई परिधि नहीं होती, वो तो परमानंद है। लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए आप सबके समक्ष ये बात रखी है। हमारे यहां कहा गया है कि धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। ठीक वैसे ही जैसे तप अग्नि का धर्म है, जलना उसका धर्म है और समाज उसके ताप के गुण से ही प्रभावित होता है। शीतलता जल का धर्म है और समाज उसके इसी गुण से प्रभावित होता है। काटना तलवार का धर्म है और समाज उसके इसी गुण से प्रभावित होता है। देवियों सज्जनों, महर्षि योगी जी कहते थे कि हर एक वस्तु अपने धर्म से सत्तावान होती है। फूल का अपना धर्म है और वही उसे फूल बनाए रखता है। फूल अपना धर्म त्याग दे तो फिर वह फूल नहीं रह जाएगा। फल का भी अपना धर्म है और वही उसे फल बनाए रखता है। फल अपना धर्म त्याग दे तो वह फल नहीं रह जाएगा। ऐसे ही कांटे, वृक्ष, पशु पक्षी सबका अपना धर्म है और सबकी अपनी पहचान अपने धर्म से ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य का अपना धर्म होता है दयालु होना, दूसरों की मदद करना, समाज के हित और अनहित पर विचार करना और सबसे महत्वपूर्ण सदकर्म करना, यह मनुष्य का धर्म है। और जो यह सब करता है
वह मेरी दृष्टि से धार्मिक है। क्या फर्क पड़ता है वह किस खास रंग का कपड़ा पहनता है या नहीं, रोज मंदिर मस्जिद या अन्य पूजा घर जाता है या नहीं, आए दिन व्रत उपवास करता है अथवा नहीं। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक लोग देखे जो अपनी शिक्षा दीक्षा के चलते अथवा भगवान जाने किसी फैशन के चलते अपने आप को एथिस्ट नास्तिक कहने के शौकीन होते हैं, पर वास्तव में अपने कर्मों के चलते वे आंतरिक रूप से बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वे दूसरों की मदद करने, अपना काम समय पर कुशलता और ईमानदारी से करने में विश्वास रखते हैं। कुशलता से कर्म करने को तो गीता में भगवान योग कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। ऐसे में इन लोगों को तो धार्मिक के साथ साथ योगी भी कहा जा सकता है। अधिक विषयांतर न करते हुए कहना मैं यह चाहता हूं, किसी व्यक्ति का, वस्तु का गुण या स्वभाव जिससे उसका समाज और परिवेश प्रभावित होता है वह धर्म ही है। पर वह मनुष्य स्वयं के बारे में क्या सोचता है, क्या विचारता है, वह स्वयं को क्या समझता है, कितना आत्मिक चिंतन करता है और आत्मा और परमात्मा से वह कितना जुड़ पाता है, यह उसकी अध्यात्म वृत्ति से ही तय होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मज्ञान, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मचिंतन, आत्ममनन एवं विश्लेषण, और अध्यात्म का अर्थ होता है देवियों सज्जनों परमात्मा से मिलन का प्रयास, यानी जीवन में परमानंद की प्राप्ति। जब मैं आत्मज्ञान की यहां बात कर रहा हूं तो उसका अर्थ है स्वयं को भली भांति जानना। हम अपने आप को जितना अधिक जान सकेंगे, हम अपने शरीर को और मन को उतना ही बेहतर अनुशासित और नियंत्रित कर सकेंगे। और अध्यात्म अपने मन की ऐसी शक्तियों पर नियंत्रण पाने का एक अद्भुत और महत्वपूर्ण मार्ग है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसी तरह जब मैं आप लोगों के सामने परमात्मा से मिलन के प्रयास की मैं बात करता हूं तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा परमात्मा से मेरा तात्पर्य क्या है। दुनिया भर के हर एक धर्म और संप्रदायों ने परमात्मा को अपनी अपनी दृष्टि से देखा और उसे परिभाषित भी किया है। किसी ने उसे सगुण के रूप में देखा है, किसी ने उसे निर्गुण के रूप में देखा है, किसी ने गुरु के रूप में देखा है, तो किसी ने एक अलौकिक तत्व के रूप में देखा है। पर इन सबके बावजूद एक समान तत्व जो आपको लगभग सभी पंथ में मिलेगा वह है इस धरती पर जीव मात्र में परमात्मा की उपस्थिति की स्वीकृति। और जो मनुष्य प्रत्येक जीव जंतु में परमात्मा को अनुभव कर सकेगा वह बिना किसी भेदभाव के निश्चित रूप से उनके प्रति प्रेम और दया का भी अनुभव कर सकेगा। हमारे ही देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह तो भारत के ऋषियों और मनीषियों का ही है। यानी अध्यात्म हमें सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कराता है और धर्म सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना सिखाता है। इसलिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक धार्मिक मनुष्य आध्यात्मिक भी हो यह आवश्यक नहीं है, पर प्रत्येक मनुष्य जो सच्चा आध्यात्मिक होगा वो अनिवार्य रूप से धार्मिक होगा ही, इस बात की पक्की गारंटी है। इसलिए महर्षि महेश योगी ने भावातीत ध्यान के माध्यम से, भावातीत ध्यान या जहां तक अनुभव किया जा सकता उसके परे आगे जाकर तो योगी जी ने भावातीत ध्यान के माध्यम से मानव को अध्यात्म की ओर मोड़ा और मानव को आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों बनाने का उन्होंने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास किया है। मेरे रेडियो सज्जनों, इस ध्यान के बारे में उनका मत था कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ओपन्स द अवेयरनेस, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन opens the awareness to the infinite reservoir of energy. Transcendental meditation opens the awareness to the infinite reservoir of energy, creativity, and intelligence that lie deep within everyone. मनुष्य को वह ज्ञान का आधार मानते, उसे चलता फिरता वेद मानते। जरूरत है तो बस उस ज्ञान के भंडार को के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाने की
और उन वेदों को पन्नों को पलटने की और इसके लिए भावातीत ध्यान को उन्होंने बहुत ही एक सरल माध्यम माना। और साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, दुनिया आज अनेक समस्याओं से घिरी हुई है और जितनी भी समस्याएं हैं वह मानव मन के कारण ही है। और एक मानव के मन की अनुशासनहीनता दूसरे मानव के लिए एक समस्या का कारण बन जाती है। एक मानव के मन का लालच दूसरे मानव की संपत्ति की लूट का कारण बन जाता है और एक मानव के मन की वर्चस्व की आकांक्षा दूसरे मानव के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। और इसी प्रकार मानव का मन अंतहीन इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागता रहता है और वह नित्य नई समस्याओं को भी जन्म देता रहता है। योगी जी ने कहा है, महेश योगी जी ने, किसी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक या वैज्ञानिक उपलब्धि को तो मानव बड़ी प्रशंसा की निगाह से देखता है, पर इसके पीछे जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे सामान्य रूप से मानव अनदेखा कर देता है। उदाहरण के लिए, अपनी समृद्धि यानी अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए मानव प्रकृति का विनाश करने से पीछे नहीं हटती, पर उसकी भरपाई के लिए उतना प्रयास नहीं करता है यह मनुष्य। और आधुनिक युग में साथियों, एक बड़ी समस्या है कि जो किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित न कर संपूर्ण विश्व को यह प्रभावित करती है। और इससे निजात पाने के लिए अपनी चेतना को जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और भावातीत ध्यान इसका एक प्रमुख माध्यम है। देवियों और सज्जनों, समाज और राजनीति के प्रति भी पूज्य महर्षि महेश योगी जी के बड़े दूरदर्शी विचार थे। उनका मानना था कि राम राज्य केवल त्रेता की ही चीज नहीं है, बल्कि इस कलयुग में भी उसकी स्थापना हो सकती है। राम राज्य की स्थापना से उनका तात्पर्य एक आदर्श समाज से था, जहां एक मानव दूसरे मानव को समझ सके, जहां ज्ञान और प्रज्ञा की अविरल धारा बहती हो और समाज के समस्त नागरिक उससे लाभान्वित हो सकते हो। आज जरूरत है इस बात की कि हम पूज्य गुरुदेव के संदेशों को आत्मसात करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, स्वयं को हम लाभान्वित भी करें और समाज को भी लाभान्वित करें। यही आज के आयोजन का प्रतिफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। देवियों और सज्जनों, महर्षि योगी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की पिछली शताब्दी के 8वें दशक में की थी, वह उनके लिए केवल एक विचार नहीं था, उसको धरातल पर लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया है। उन्होंने राम राज्य के विचार की राजधानी अयोध्या में स्थापित करने का संकल्प लिया। आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि अब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और वह मंदिर केवल भगवान श्री राम का मंदिर मात्र नहीं होगा, बल्कि राम राज्य के विचार का वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लिए इस देश में एक नई सांस्कृतिक चेतना का निर्माण हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, इसी नई सांस्कृतिक चेतना ने एक नए भारत को जन्म दिया है, एक ऐसा भारत जो कि सशक्त भी हो और एक ऐसा भारत जो समृद्धशाली भी हो। आज इस अवसर पर मैं एक बात और कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपरनिष्ठो तस्यो पदेशस्य पुनर्न्यायम प्रकाशनम, यानी जिस विषय में हम बहुत पारंगत न हों उस विषय पर बहुत अधिक ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी सीमित विद्या से महर्षि योगी को मैं जितना समझ सका हूं उसे मैंने आप लोगों के सामने रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और पूज्य संत जो हमारे मंच पर विराजित हैं उनके चरणों में एक बार पुनः शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना निवेदन यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी का, उनका हमें आशीर्वचन मिला और आज के